अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त एसोसिएट इंजीनियर अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन बॉक्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे और इसके अंदर किन किन ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो के जानिए। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो साथ हम उसके सेफ्टी बॉक्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। बेशक हमारा जो सोलर सिस्टम है वो छोटा हो या बड़ा हो, ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, तो उसके साथ हम सेफ्टी बॉक्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ्टी बॉक्स है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके अंदर हमें किन किन ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ किस किस ब्रेकर का इस्तेमाल करना चाहिए और इन ब्रेकर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सेफ्टी बॉक्स है क्या। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सेफ्टी बॉक्स यानी कि हिफाजत वाला बॉक्स। सेफ्टी बॉक्स को प्रोटेक्शन बॉक्स भी कहते हैं। सेफ्टी बॉक्स के अंदर हम मुख्तलिफ ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमारे घर में मौजूद आलात को जलने से महफूज रखते हैं और उसके साथ साथ ये किसी भी इंसान को करंट लगने से भी महफूज। मिसाल के तौर पर सर्किट ब्रेकर, एसपीडी या वोल्ट प्रोटेक्टर जो है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी बॉक्स में। अब हम जानते हैं कि हमारा सेफ्टी बॉक्स होना कैसा चाहिए। सेफ्टी बॉक्स के अंदर कम से कम 2 इंडिकेटर लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। एक रेड लाइट जो कि वापडा के लिए, एक ग्रीन या ब्लू जो कि सोलर के लिए, उसके अलावा एक लोड के लिए तीसरी लाइट भी आप लगा सकते हैं ताकि हमें ये पता चल सके भी हमारे घर में वापडा या सोलर आ रही है, क्या लोड भी जा रहा है। तो इन चीज़ों के लिए इंडिकेटर लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। इंडिकेटर लाइट्स के बगैर अगर बॉक्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। बेहतर यह है कि डीसी और एसी दोनों डीपी अलग-अलग बनाई जाएं, यानी कि एसी ब्रेकर्स अलग लगाए जाएं और डीसी ब्रेकर्स अलग लगाए जाएं। डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स के अंदर सर्किट ब्रेकर, एसपीडी और बैटरी ब्रेकर का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा होता है जो कि हमारे बिजली के सर्किट में अगर किसी किस्म की कोई भी खराबी आ जाती है तो ये हमारी बिजली को बंद कर देता है, यानी कि बिजली को मुनक़ता कर देता है। खुदकार तरीके से ये ऑफ हो जाता है। इसका मेन मकसद शॉर्ट सर्किट की सूरत में घर में मौजूद आलात को आग लगने से महफूज रखना है। अब हम बात करेंगे कि एसपीडी क्या होती है। एसपीडी सर्ज को कंट्रोल करके घर के आलात को जलने से महफूज रखती है। ये एसी एसपीडी भी होती है और डीसी एसपीडी होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर्ज क्या होता है। हाई वोल्टेज जो कि घर के आलात को जला देते हैं, ये बहुत ज़्यादा वोल्ट पर मुश्तमिल होते हैं, तो सिर्फ मिली सेकेंड के लिए ये आते हैं। ये ट्रांसफार्मर के अंदर खराबी की वजह से वापडा की तरफ से आते हैं। इन्वर्टर की हिफाजत के साथ साथ हमें चाहिए कि हम बैटरियों की भी हिफाजत करें, इसलिए बैटरियों की भी हिफाजत के लिए 125 एम्पेयर का ब्रेकर लाजमी लगाएं। वोल्ट प्रोटेक्टर डिवाइस का भी लाजमी इस्तेमाल करें। वोल्ट प्रोटेक्टर ये ऐसी डिवाइस है जो कम या ज़्यादा वोल्टेज आने की सूरत में बिजली को बंद कर दे। इसमें हम अपनी मर्ज़ी के हाई और लो वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज हाई हों तो ये हमारी बिजली बंद कर दे और कितने वोल्टेज लो हों तो ये हमारी बिजली को बंद कर दे, या कितने पर वोल्टेज अगर सेट हो जाए तो हमारी बिजली को दोबारा बहाल कर दे। और उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग जो कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसलिए वोल्ट प्रोटेक्टर डिवाइस का भी लाजमी इस्तेमाल करें। एसी सर्किट ब्रेकर का भी सेम वही फ़ायदा है जो कि डीसी सर्किट ब्रेकर का है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप हो जाना, इसलिए एसी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी लाजमी करें। डीसी एसपीडी की तरह एसी एसपीडी का भी लाजमी इस्तेमाल करें। आउटपुट के लिए भी एक अलग से ब्रेकर का इस्तेमाल करें। स्मार्ट लोड का अलग से ब्रेकर जबकि नॉर्मल लोड का अलग से ब्रेकर लगाएं। उसके अलावा चेंज ओवर का इस्तेमाल लाजमी करें। चेंज ओवर का फ़ायदा ये है कि अगर अल्लाह ना करे हमारे इन्वर्टर में किसी भी किस्म की खराबी आ जाती है तो हम फिर चेंज ओवर की मदद से उसको अपने घर के लोड को वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं। चेंज ओवर किसी भी किस्म का लगवा सकते हैं, जैसे कि एक घूमने वाला होता है और उसके अलावा एक जो है वो सर्किट ब्रेकर की तरह ही होता है। उसके अलावा एक हैंडल वाला भी होता है जो कि हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आजकल तो वैसे भी मार्केट में चेंज ओवर ऑटोमेटिक आ चुके हैं जो कि खुद कार तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर लगाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, हमेशा एसी ब्रेकर की जगह एसी ब्रेकर का इस्तेमाल करें और डीसी ब्रेकर की जगह डीसी ब्रेकर का ही इस्तेमाल करें। ब्रेकर हमेशा अच्छी कंपनी का खरीदें। सेफ्टी बॉक्स लगाते वक्त इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि इन्वर्टर से तकरीबन 1.5 फुट या 1 फुट लाजमी सेफ्टी बॉक्स इन्वर्टर से दूर हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल मार्केट में लोकल ब्रेकर आए हुए हैं, तो अल्लाह ना करे शॉर्ट सर्किट की सूरत में ब्रेकर में आग लग जाती है, तो इसलिए दूर रखना चाहिए ताकि हमारा इन्वर्टर आग से बचा रहे। इसलिए जब भी आप ब्रेकर लेने जाते हैं तो किसी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि आप चिंट का लें या श्नाइडर का लें, किसी भी अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि आजकल लोकल ब्रेकर आए हुए हैं और ब्रेकर में भी बहुत ज़्यादा 2 नंबर है। तो इसलिए अब जब भी ब्रेकर लें तो किसी अच्छी कंपनी का लें। ब्रेकर कितनी कैपेसिटी का लगाना चाहिए, ये हमेशा लोड को और अपने सोलर पैनल की तादाद को देखते हुए फैसला करना चाहिए। कितने किलोवाट के लिए कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए, इंशाल्लाह इस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।